एक बार की घटना है। महात्मा बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा एक बहुत ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर विलाप कर रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास के एक गांव में रहने वाला बहुत ही ज्यादा बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने तक बिकवा दिए, अपने परिवार को खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर और खेत भी गिरवी पड़े हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, उसमें मुझे हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती, कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते तो कभी कीड़े मकोड़े फसल को बर्बाद कर देते। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेच करके अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने तो मेरी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी की, मेरा साथ भी दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और वो मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर अपनी नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर लूं, और आज मैं यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। सिर्फ इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर विलाप कर रहा था। दूसरी ओर मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था। वो मेरा मित्र आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी असफलता की वजह से वह मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। वह अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है। वह अक्सर अपने बढ़ते हुए व्यापार के, फलते फूलते हुए व्यापार के किस्से मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप और सबको सुनाता है। उसकी बातों को सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारते हैं, जिससे मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है और बहुत दुख पहुँचता है, और कई बार मुझे खुद की नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यह सुन भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। सोचने के बाद वह बोला कि मुझे अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे अपने मित्र के सफल होने पर होता है। भिक्षु आनंद ने उसका उत्तर सुनने के बाद अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम व्यापार में सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद भिक्षु बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम ना तो स्वयं से खुश हो सकते हो, ना ही स्वयं से दुखी हो सकते हो। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर वह व्यक्ति थोड़ी देर सोच में पड़ गया। यह बात सुनकर व्यक्ति थोड़ी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मुझे आपकी बातों से कुछ आशा बंध रही है। तब भिक्षु ने कहा कि हम जिस किसी पर आशा बांध लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है। अगर तुम ईमानदारी से विचार करो, वह व्यक्ति बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। उन बातों से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हें तो अपने मित्र का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव आराम से मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, ईमानदारी से कर्म करते जाओ और
अनुभवों का फ़ायदा उठाओ। यकीन मानो तुम्हें एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। भिक्षु आनंद ने इस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम जो भी करें हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा और तारीफ करे, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है हमारे मित्र, परिवार, रिश्तेदार सब स्वार्थी हैं। वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है।